चलिए भारत की 2026 की आर्थिक तस्वीर को समझते हैं। शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट से। बीएसई सेंसेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की छलांग लगाई है। तो सवाल ये है कि भारत की इकोनॉमी में ये तेजी आखिर आ कहां से रही है। इसका एक बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी सेक्टर के दमदार प्रदर्शन से आ रहा है। इन्फोसिस ने इस तेजी को लीड किया, जिससे भविष्य में टेक खर्च को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। विप्रो का प्रॉफिट गिरा तो टेक महिंद्रा का 14% बढ़ गया। पर यह सिर्फ बाजार की कहानी नहीं है, ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। आईएमएफ भी यही कह रहा है। उनके मुताबिक भारत ग्लोबल ग्रोथ का एक प्रमुख ड्राइवर है। FY26 के लिए आईएमएफ का ग्रोथ अनुमान 6.6% है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। इस भरोसे की एक बड़ी वजह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का बढ़ता रोल है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल कंपनियां अब चीन का विकल्प ढूंढ रही हैं। चलिए अब ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि ट्रेड से ये कैसे बन रहा है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों के साथ ट्रेड को लेकर बातचीत अच्छी चल रही है। इसी के साथ रूस जैसे पार्टनर्स के साथ भी रिश्ते पारंपरिक सेक्टर से आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तस्वीर को समझने के लिए जल्दी से करेंसी और सोने की कीमतों को भी देख लेते हैं। भारतीय रुपया थोड़ा कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले 90.44 पर ट्रेड कर रहा था। इस बीच सोना अपनी रिकॉर्ड कीमतों के करीब बना हुआ है। ऐसा मिडिल ईस्ट के तनाव और यूएस फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदों की वजह से है। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो ये एक चौतरफा आर्थिक मजबूती की कहानी है। टेक की अगुवाई में बाजार की रिकवरी से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक सभी संकेत पॉजिटिव हैं। तो भारत की ग्रोथ स्टोरी तो दमदार है, पर सवाल यह है कि ये रफ्तार कब तक बनी रहेगी।